सोशल मीडिया पर जैन समाज के आप सभी के प्यारे, आप सबकी खबरों को आप तक पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जिनेंद्र के साथ आज बात कर रहे हैं हम अनादि निधन तीर्थ। बस वहीं पहुंच गए आपके पास श्री सम्मेश जी के साथ सादर जय जिनेंद्र करते हुए। आज पता है कितने दिन रह गए? बस 11 को है मोक्ष सप्तमी, और उससे पहले इस कहां पर जो हो रही है खिंचाई, भाई भाई मोरियो खिंचाई। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि अदालत में क्या चल रहा है, क्या तारीख हो रही है? कभी हमने कोशिश की है? वैसे कहते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने कभी बताने की समाज को कोशिश भी नहीं की, लेकिन 31 जुलाई को दोपहर बाद ही चैनल महालक्ष्मी को फोन पहुंच गया तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बाबू जम्बू प्रसाद जैन जी का कि भाई समाज को बता दीजिए क्या कर रहे हैं हम। हर गतिविधि का बताना जरूरी है क्योंकि समाज के लिए ही हमारी कमेटी है। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई को जो मीट थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर उस दिन तारीख को एडजर्न कर दिया गया और नई तारीख दे दी गई। जी हां, 7 अगस्त प्रायोरिटी पर दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ? एडजर्नमेंट ऑन प्रायोरिटी का मतलब हो गया कि मतलब शुरू का पहला या दूसरा केस ही होगा। और इस बार पूरी अदालत, जज महोदय गंभीर है कि इस बारे में सुनवाई तारीख पर तारीख को किस्से को खत्म किया जाए। बहुत नजरे ध्यान रखिएगा 7 अगस्त के लिए, जब देख रहे हैं आप दर्शन कर रहे हैं बिल्कुल झमाझम बारिश के बीच में, यह सम्मेश के दर्शन आपको करा भी रहे हैं। पर यहां पर उस दिन 31 जुलाई को एक और मुकदमे की सुनाई हुई, पर उस मुकदमे में क्या हुआ वह गजब की बात है। जो जज महोदय ने किया वह सचमुच हर के हृदय में रखने वाली बात है। दर्शनाबेन नयन भाई शाह, पता है आपको जो दूसरा मुकदमा डाला गया जिसकी पहली सुनवाई 31 तारीख हुई थी, उस केस के नयन भाई शाह ना 30 सालों से इस पर अनशन पर पड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं जज्बात के लिए। वैसे को मालूम है ये बिहार का भूमि सुधार अधिनियम था। थोड़ी केस के बारे में जानकारी आज दे दें आपको। 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम आया और उसमें यह सारा पर्वत की जगह जैन समाज से हटकर सरकार के पास चली गई। बस टोक का हिस्सा ही जैन समाज में रह गया, सारा वनों के पास। और किसी का मुआवजा मिला। कल्याण जी पेड़ी की ट्रस्ट है ना, उन्होंने कहा कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें जमीन दे दीजिए यही वाली। बस उसी पर मुकदमा चल रहा है। और जैन समाज में फिर उसके अंदर श्वेतांबरों के जीतने से क्या होता है कि वहां पर ऐसा ना हो जाए, क्या डर लगता है कि वह इसका रूप पालिताना की तरह कर दे। एक डर यह भी बैठता है दिगंबर समाज के लिए कि हम मिलकर, ऐसी बात नहीं कि हम उस पर्वत को उसी रूप में रहने दें। एक बात यह चिंतन वाली बात आती है, इसलिए विवाद चलता जाता है। पर हाँ, नयन भाई शाह इन्होंने क्या मुकदमा डाला, बात हम उसकी कर रहे हैं आपसे। इन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने, पहले बिहार सरकार ने दशकों से चल रहा है, इस पर्वत को धर्म स्वरूप के अलग रूप में बदलती जा रही है। मतदान केंद्र, पर्यटन के रूप में तैयारी, रोपवे प्रोजेक्ट की कोशिशें, स्कूल खोल दिया और स्कूल के अंदर मिड डे मील में यहां तक कहा गया कि यहां पर मिड डे मील में मांसाहार परोसा जाता है। किस तीर्थ पर? शुचिता पावनता के तीर्थ के ऊपर इस तरह से व्यवसायिक रूप से दुकानें यहां पर खुल गई हैं, जो कॉमर्शियल रूप से खरीद फरोख्त भी, यानी इस धार्मिक पवित्र स्थान को किस तरीके से अपवित्र किया जा रहा है, यह सरकार और सत्ता प्रशासन कर रहा है। बस इसी पर उन्होंने अदालत की और इस पर जज महोदय ने क्या कहा वह सचमुच हृदय में जो कहा आपसे सुनेंगे आप तो गदगद हो जाएंगे। 31 जुलाई को जब इसी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि झारखंड की पारस पहाड़ी को बचाने की याचिका के ऊपर कि पवित्र स्थल को अपवित्र करने वाली गतिविधियों को रोकने की मांग की गई थी, और सुनवाई के बीच में ही सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने कह दिया कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और यह पहाड़ी बेहद पवित्र है। मेरी भी वहां एक ना एक दिन जाने की इच्छा है। पारस पहाड़ी जैन समुदाय में काफी पवित्र मानी गई है, उनके लिए यह पूजनीय स्थल है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में पहाड़ी के आसपास कई तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उसे रोकने की याचिका में मांग की गई है। जस्टिस सीटी रवि कुमार जी, जस्टिस संजय करोल जी की पीठ में सुनवाई में तब जस्टिस करोल जी ने कहा, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, मैं उस पहाड़ी पर जाने का इरादा रखता हूं। मुझे उम्मीद है इस मामले की सुनवाई में मुझे कोई समस्या नहीं होगी अगर मैं ऐसे स्थानों पर
जाता हूं। इस वजह से बताते हैं आपको, दर्शनाबेन ने याचिका में कहा है कि इस इलाके में रोपवे लगाई जा रही है, दुकानें बनाई जा रही है, मतदान केंद्र और स्कूल खोले जा रहे हैं, मांस तक परोसा जा रहा है। यह पहाड़ी की पवित्रता को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने इस मामले के लिए झारखंड सरकार को आदेश देने की मांग की है ताकि ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके। यह पहली बार है कि इस बारे में जब किसी जज ने यह कहा है कि मैं वहां पर जाकर खुद दर्शन रखने का, उस जगह इस तीर्थ पर जाने का इरादा रखता हूं, चाहे उससे कोई भी कुछ कहे, मुझे उसकी सुनवाई करते हुए इस पर जाने पर गर्व महसूस होगा। ये दृश्य देख रहे हैं आप समाधि मरण के। दयोदय तीर्थ, तिलवारा घाट, जबलपुर से शुल्लक श्री समकित सागर जी महाराज आचार्य श्री से दीक्षा ली थी और यहां इनका चतुर्मास पूरे संघ में हो रहा था। परसों की खबर सूचना मिली है जब आपकी समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी और सान्ध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। यहाँ ऋषभ विहार से अब महिलाओं के लिए कुछ खास, सिर्फ महिलाओं के लिए गढ़नी आरिका अश्वती माता जी के सानिध्य में। जी हाँ, जब बख्तामर विधान चल रहा है, वहीं पर अब मुकुट सप्तमी और हरियाली तीज पर जैसे सोने चांदी के सिक्के बरसाने की बात आ गई है। पर हां, नेल पॉलिश या लिपस्टिक मत लगाइएगा, हरी साड़ी या हरा लहंगा पहन कर आइएगा मेहंदी प्रतियोगिता के अंदर। 7 अगस्त दोपहर 1 बजे यह कार्यक्रम रखा गया है आपके लिए। उसमें खुला प्रश्न मंच भी है, लकी ड्रॉ भी है और अन्य कार्यक्रम में आप सहभागी हो सकते हैं। ओनली फॉर महिलाएं, है ना खुशखबरी, क्योंकि उनके लिए खास तौर पर मेहंदी जब सजाती हैं तो कहते हैं अलग ही रूप में दिखती हैं। जैन रूप परंपरा के साथ, नेल पॉलिश लिपस्टिक नहीं और हरे रंग का परिधान के साथ बस आइएगा ऋषभ विहार दिल्ली में अपने साथ। इस प्रतियोगिता में हो सकता है कोई सोने का या चांदी का सिक्का आपकी झोली में आए। हाँ, तो इस एपिसोड की शुरुआत की थी हमने श्री सम्मेश शिखर जी से। दर्शन करा रहे हैं स्वर्ण भद्रकूट के। श्रावण शुक्ल का महीना, सप्तमी का दिन, अंग्रेजी तिथि से रविवार 11 अगस्त। बस यहीं पर निर्वाण लाडू इस बार खास 28वां निर्वाण कल्याणक वर्ष का समापन। शुरुआत नहीं करी, बीच में कुछ नहीं किया, कम से कम जाते जाते तो इतना काम करिएगा, टिकट जल्दी बुक करवा लीजिएगा। वैसे हाउसफुल हो चुका है, पहुंचने वाले पहुंच जाएं, यहीं से आपके पास पहुंचेगी चैनल महालक्ष्मी की टीम, तीर्थ क्षेत्र कमेटी की टीम, कई लोग पहुंचेंगे यहाँ पर। आप भी आइएगा और इस बार हमें देखना। पर हाँ, ऊपर खाने पीने की कोई खरीदारी नहीं करनी है, ना खाना पीना है, एक सात्विक रूप में पहचान। अरे जब हम ही करेंगे गलती तो कौन नहीं भरेगा। और हाँ, बाइक नहीं सहीएगा, डोरी चाहे ले लीजिएगा, पर अगर टांगों में दम है तो फिर क्या कम है। बस इस बार ध्यान से पूरे परंपरा के साथ, और अगले कुछ दिनों में कुछ नई चीज बताएंगे आपको इसी सम्मेश शिखर जी के बारे में। मिलते रहेंगे सुबह शाम, बस खबरें आपकी इंतजार में। सादर जय जिनेंद्र के साथ।